नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। एक तो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के लिए कहीं से भी राहत की कोई खबर नहीं आ रही है, ऊपर से उन्हें झटके पर झटके भी लग रहे हैं। आज 29 अप्रैल है। आज उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट में शायद अरविंद केजरीवाल ने जो अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए याचिका दायर की थी उस पर सुनवाई हो, क्योंकि जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा था कि दोनों पक्ष जब अपने अपने हलफनामे सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देंगे तो आज से जो हफ्ता शुरू हो रहा है उस दौरान अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू होगी। लेकिन आज ये मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्ट होता है या नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। ऊपर से दिल्ली हाई कोर्ट में जिस तरह से अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास स्कूलों की पोल पट्टी खुल रही है, वो जो बड़े बड़े दावे हैं उनकी धज्जियां उड़ रही हैं, उसके चलते आज दिल्ली हाई कोर्ट से कोई बहुत बड़ा फैसला भी आ सकता है केजरीवाल सरकार के खिलाफ, खुद अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। क्योंकि 2 दिन पहले दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन ने जो तेवर दिखाए हैं, जिस तरह से ये कहा था कि बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और एमसीडी की स्टैंडिंग कमेटी कोई फैसला नहीं ले सकती क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। तो जब सारा काम ठप पड़ा हुआ है अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल में बंद होने से, तो फिर काम चलेगा कैसे? उन्होंने सीधे सीधे अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया था कि वो राष्ट्रहित में नहीं सोच रहे हैं, अपने स्वार्थ के चलते सिर्फ अपने हित के बारे में सोच रहे हैं, इसीलिए दिल्ली के सीएम की कुर्सी पर चिपके हुए हैं। और उस दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी भी की थी कि आप हमें उस तरफ जाने को मजबूर कर रहे हैं जिस तरफ हम जाना नहीं चाहते। आप मजबूर कर रहे हैं कि हम उस बारे में कोई फैसला लें, और हो सकता है कि आज उसी बारे में कोई फैसला दिल्ली हाई कोर्ट सुना दे, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन बहुत ज्यादा नाराज है अरविंद केजरीवाल के रवैये से, क्योंकि उनके इस रवैये का खामियाजा दिल्ली के लाखों छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। उन्हें समय पर किताबें नहीं मिल पा रही हैं, यूनिफॉर्म नहीं मिल पा रही है, उनके खातों में पैसे नहीं जा रहे हैं। आज की तारीख में भी दिल्ली में कम से कम 10 लाख ऐसे छात्र हैं जिनका नया सेशन शुरू हो गया है, जो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनके पास किताबें नहीं है। जबकि प्राइवेट स्कूलों में बच्चों के पास किताबें हैं, उनका सेशन शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली और एमसीडी के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है आम आदमी पार्टी के चलते, उनकी नीतियों के चलते। उनके पास कोई किताब नहीं है, तो इससे दिल्ली हाईकोर्ट के जज बहुत ज्यादा नाराज है। तो हो सकता है कि आज कोई बड़ा फैसला वहां से सुना दिया जाए। और दूसरे खबर ये आ रही है कि आज के दिन अरविंद केजरीवाल से जेल में मिलने के लिए उनकी धर्मपत्नी सुनीता केजरीवाल को जाना था। अब पिछले 2-3 दिन से वो दिल्ली की सड़कों पर रोड शो कर रही हैं और अरविंद केजरीवाल को शेर बता रही हैं। तो रिपोर्ट भी देनी होगी कि कैंपेन का काम कैसे चल रहा है। लेकिन अब खबर यह भी आ गई है कि तिहाड़ जेल प्रशासन ने अरविंद केजरीवाल से मुलाकात का समय ही नहीं दिया है। आम आदमी पार्टी दावा कर रही है कि सुनीता केजरीवाल आज नहीं मिल पाएंगी, उनकी मुलाकात को तिहाड़ जेल प्रशासन ने रद्द कर दिया। हालांकि अभी तक कारण सामने नहीं आए हैं कि क्यों रद्द किया गया, लेकिन खबरें ये हैं कि सुनीता केजरीवाल को आज के दिन जो मुलाकात करनी थी अरविंद केजरीवाल के साथ वो नहीं हो पाएगी। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग से भी जोरदार झटका लगा है, क्योंकि चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी का जो इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग है उस पर बैन लगा दिया है। चुनाव आयोग ने सीधे सीधे कहा है कि ये जो इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग है इसमें नियम कायदों की धज्जियां उड़ाई गई हैं। क्या कुछ कहा है चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में जो आम आदमी पार्टी को भेजा है वो आपको बताती हूं। तो इस नोटिस में चुनाव आयोग ने केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 और ईसीआई गाइडलाइंस का हवाला देते हुए आम आदमी पार्टी को इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग में बदलाव करने को कहा है। और उसके बाद जब दोबारा सॉन्ग सबमिट किया जाएगा तभी सॉन्ग को चेक करने के बाद उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। आगे आयोग ने कहा कि सॉन्ग की लाइन जेल के जवाब में हम वोट देंगे, इसके साथ आक्रोशित भीड़ वीडियो में नजर आ रही है। इस भीड़ के हाथ में जेल की सलाखों के पीछे अरविंद केजरीवाल की तस्वीर है। इस तरह के पिक्चराइजेशन से न्यायपालिका की छवि खराब होती है। ये जो नोटिस आम आदमी पार्टी को भेजा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें ये सारी बातें लिखी हुई है।
कि किस तरह से नियम कायदों का उल्लंघन है ये सॉन्ग, जिसमें कि एक पर्टिकुलर लाइन है जिसमें कहा जा रहा है कि जेल के जवाब में हम वोट देंगे, और फिर मशालों के साथ एक भीड़ दिखाई जा रही है। और उनका कहना है चुनाव आयोग का कि इसके चलते न्यायपालिका की छवि खराब हो रही है। इसके अलावा आयोग ने यह भी कहा है कि जेल के जवाब में वोट वाली लाइन कई बार दोहराई जाती है उस सॉन्ग में, जो कि केबल टेलीविजन नेटवर्क रूल्स 1994 के तहत प्रोग्राम एंड एडवर्टाइजिंग कोड की ईसीआई गाइडलाइन के रूल 1G का सीधा सीधा उल्लंघन है। नियम कायदों के हिसाब से ये सॉन्ग नहीं तैयार किया गया है, इसीलिए नोटिस भेजा गया है। और आपको याद दिला दूं कि अभी 21 अप्रैल को उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसको भी चुनाव आयोग ने नोटिस भेजा है। उन्होंने भी 16 अप्रैल को अपना ऐसा ही इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया था, उसमें उन्होंने भवानी शब्द का इस्तेमाल किया था। चुनाव आयोग ने उनसे भी कहा है कि किसी धार्मिक शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए उन्हें भी कहा गया है कि वो अपने सॉन्ग को बदलें। वो बात अलग है कि उद्धव ठाकरे अड़ गए, उनका कहना है कि वो तो बिल्कुल बदलाव नहीं करेंगे, इसी सॉन्ग का इस्तेमाल करेंगे। तो आम आदमी पार्टी को भी ये नोटिस भेजा गया है। तो आम आदमी पार्टी कोई इकलौती पार्टी नहीं है जिसे चुनाव आयोग ने इस तरह से इलेक्शन कैंपेन सॉन्ग बदलने को कहा है, लेकिन अब इसके खिलाफ आम आदमी पार्टी ने मोर्चा संभाल लिया है। उन्हें तो कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है मोदी सरकार को टारगेट करने का। तो उस पर आतिशी सिंह, जो कि आम आदमी पार्टी की इस वक्त दिल्ली में सबसे बड़ी नेता है, लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं वो अरविंद केजरीवाल के पक्ष में। तो उन्होंने क्या आरोप लगाए हैं? उनका कहना है कि बीजेपी का एक और राजनीतिक हथियार है चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग ने एक पत्र के जरिए आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है जब चुनाव आयोग ने किसी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगाई है। ये दावा आतिशी सिंह कर रही हैं। उनको शायद उद्धव ठाकरे गुट की जो शिवसेना है उनके सॉन्ग पर जो रोक लगाई गई है उसके बारे में पता नहीं है, लेकिन उनका दावा है कि इकलौती आम आदमी पार्टी है जिसके कैंपेन सॉन्ग पर चुनाव आयोग ने रोक लगाई है, और ये सिर्फ मोदी सरकार के कहने पर ही किया जा रहा है। आगे वो क्या कहती हैं? आगे आतिशी कहती हैं कि बीजेपी तो रोजाना आचार संहिता का उल्लंघन करती है, लेकिन यही इलेक्शन कमीशन उसे नजरअंदाज कर देता है, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेता। तो सवाल तो यही उठता है कि अगर आतिशी को ऐसा लगता है तो फिर वो एक लिस्ट बनाकर चुनाव आयोग के साथ शिकायत क्यों नहीं करती? अगर उनको लगता है कि हर रोज बीजेपी के नेता चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं तो उनको एक लिस्ट बनाकर चुनाव आयोग को देनी चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताना चाहिए कि कौन कौन से मामले में बीजेपी के नेता चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, और अदालत का रास्ता भी खुला है। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करती हैं और इस तरह के आरोप लगाती हैं, उससे बात नहीं बनने वाली। यही काम अरविंद केजरीवाल किया करते थे शराब घोटाले में। जब मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे तो यही कहते थे कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है। तब भी सवाल यही उठता था कि जिन सबूतों के आधार पर अरविंद केजरीवाल कहते हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्लेटफॉर्म पर कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, ये बीजेपी का क्या धरा है, तो उनसे भी कहा जाता था कि भाई सबूत लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाएं। महीनों से जो मनीष सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद है उनको रिहा करवाइए अगर आपके पास सबूत है। लेकिन वो भी अदालत नहीं जाते थे, सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और तथाकथित प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सिर्फ आरोप लगाते थे। और हुआ क्या? ये कहते कहते कि शराब घोटाला हुआ ही नहीं है, हुआ ही नहीं है, 9 सम्मन उनको भी मिल गए। उस वक्त भी वो अदालत नहीं गए ये कहने के लिए कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, तो मुझे किस बात का सम्मन भेजा जा रहा है? तब तो वो दौड़ते भागते फिर रहे थे। आज उनकी पत्नी दिल्ली की गलियों में घूम घूम कर कह रही हैं कि अरविंद केजरीवाल शेर है। तो अगर शेर थे तो पहले सम्मन पर ईडी के सामने हाजिर क्यों नहीं हुए? तब तो वो भीगी बिल्ली बनकर 45 करोड़ के शीश महल में छिपकर बैठे हुए थे। अगर वो अपने पति को शेर बता रही हैं तो अब उनको बताना चाहिए कि वो ईडी के सामने क्यों नहीं गए 9 सम्मन मिलने के बाद, और ईडी से गिरफ्तारी से डर क्यों रहे थे अगर वो शेर थे। और अब आगे देखिए कि आतिशी सिंह ने चुनाव आयोग पर क्या कहा। आतिशी सिंह का कहना है कि चुनाव आयोग का कहना है कि हमारा कैंपेन सॉन्ग सीबीआई और ईडी के डायरेक्टर्स को गलत तरीके से पेश कर रहा है, लेकिन चुनाव आयोग को तब कोई दिक्कत नहीं होती जब बीजेपी ज्वाइन करने वाले नेताओं पर लगे सीबीआई, ईडी और बाकी पॉलिटिकल केसेस को बंद कर दिया जाता है। यानी कि वो फिर उसी लाइन पर चल रही हैं।
कि ईडी और सीबीआई जिन जिन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करती है, जब वो बीजेपी में आ जाते हैं तो उनके खिलाफ केस हटा लिए जाते हैं। उस वक्त चुनाव आयोग उन पर कुछ नहीं बोलता। किस तरीके से आतिशी सिंह चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था पर निशाना साध रही हैं, ये अपने आप में सवाल है। उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वो इस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप नहीं लगा सकती कि चुनाव आयोग बीजेपी के हाथ का हथियार है। आतिशी सिंह इस तरह से संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर सवाल नहीं उठा सकती। चुनाव आयोग को वो मोदी सरकार के हाथ का हथियार नहीं बता सकती। लेकिन कोई क्या करे, आतिशी सिंह को झूठे आरोप लगाने की आदत है। वो ईडी पर भी कई बार आरोप लगा चुकी हैं, वो बीजेपी पर भी कई बार झूठे आरोप लगा चुकी हैं। आपको याद होगा 21 विधायकों को बीजेपी टारगेट कर रही है, 7 विधायकों को 25-25 करोड़ ऑफर किए गए। उसके बाद जब क्राइम ब्रांच का नोटिस मिला तो कहां छिप गई थी आतिशी सिंह? क्यों आज तक उस नोटिस का जवाब नहीं दिया उन्होंने? क्या पूछा था क्राइम ब्रांच ने? यही तो पूछा था कि क्या सबूत है जिनके आधार पर आप कह रही हैं कि 7 विधायकों को बीजेपी ने 25-25 करोड़ रुपए ऑफर किए हैं। एक भी सबूत पेश नहीं कर पाई। ईडी पर उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि गवाहों को डरा धमका रही है ईडी, मार पिटाई कर रही है, एक के कान का पर्दा फाड़ दिया है। कहां है वो सबूत? ईडी ने भी तो पूछा था कि सबूत तो लेकर आइए, लेकिन ईडी पर यह आरोप लगाने के बाद भी सबूत की बात तो दूर, आतिशी ने मौन व्रत धारण कर लिया इस मुद्दे पर। और अभी कुछ दिन पहले जब ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट में ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान उनको बताया है कि विजय नायर उन्हें रिपोर्ट नहीं करता था, विजय नायर सौरभ भारद्वाज को और आतिशी सिंह को रिपोर्ट करता था। ये सुनने के बाद सन्नाटे में चली गई थी आतिशी सिंह और फिर अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी के नेता उनको उनके एक रिश्तेदार के जरिए ये संदेश भिजवा रहे हैं कि अगर उनको अपना राजनीतिक करियर बचाकर रखना है तो उन्हें बीजेपी में आ जाना चाहिए। और फिर साथ साथ ये भी कहा कि अब बहुत जल्द ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है, सौरभ भारद्वाज को गिरफ्तार कर सकती है, दुर्गेश पाठक को गिरफ्तार कर सकती है, राघव चड्ढा को गिरफ्तार कर सकती है। तो आज तक ये क्यों नहीं बता पाई आतिशी सिंह कि बीजेपी के किस नेता ने उन्हें ऑफर दिया था कि बीजेपी में आ जाओ? बीजेपी ने तो उस वक्त भी सवाल पूछे थे कि सबूत कहां है, किसने ऑफर दिया आपको कि बीजेपी में आ जाओ? लेकिन उसके बाद आतिशी के पास कोई जवाब ही नहीं था, कोई सबूत ही नहीं था। तो आरोप लगाकर पतली गली से निकल जाना उनकी फितरत में है। हर किसी पर आरोप लगाती आ रही हैं आतिशी सिंह और ये उनकी बौखलाहट है, उनकी पार्टी के नेताओं की बौखलाहट है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है तो बाहर बैठे नेता चाहे संजय सिंह हो, आतिशी हो, सौरभ भारद्वाज हो, ये करें तो क्या करें? अगर आरोप नहीं लगाएंगे बीजेपी पर, मोदी सरकार पर, तो इनकी दुकान कैसे चलेगी? तो देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होता है। अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई शुरू होती है या टल जाती है और दूसरे सबकी निगाहें दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ लगी हुई हैं कि वहां से किस तरह का फैसला आता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि दिल्ली हाईकोर्ट में हर रोज वर्ल्ड क्लास स्कूलों की धज्जियां उड़ रही हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता दिल्ली हाई कोर्ट की इतनी सख्त टीका टिप्पणियों पर चूं तक नहीं कर रहा है। कोई रिएक्शन भी नहीं आ रहा है क्योंकि उनको भी सांप सूंघ गया है, उनको भी समझ में आ गया है कि इतना सारा प्रचार करने के बावजूद, न्यूयॉर्क टाइम्स में विज्ञापन छपवाने के बाद भी उनकी पोल पट्टी खुल गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।